मतलब आजकल रिकॉर्डिंग का हम्म। डिमांड ज्यादा। हम्म। तो सबसे पहले हम इसमें जब भी किसी कस्टमर को कॉल करते हैं तो उनका नाम लेके बोलते हैं, क्या मेरी बात रजनी जी से हो रही है? रजनी जी बोलेंगी, यस सर, रजनी जी से हो रही है। तो उसमें आपको बोलना है, रजनी जी मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ, आई डिस्टर्ब योर कंपनी से। यहाँ तक लिखिए आप लोग, रजनी जी। मैं एक किसी और का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ, आई डिस्टर्ब योर कंपनी से। बाकी लोग भी कैमरे पे हैं, बहुत कम लोग कैमरे पे हैं। ठीक है। क्या मेरी बात रजनी जी से हो रही है? रजनी जी मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ, आई डिस्टर्ब योर कंपनी से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपने हमारे यहाँ फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखकर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपने हमारे यहाँ फेसबुक या इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देख के फॉर्म फिलअप किया था। एक वीडियो देख के एक फॉर्म फिलअप किया था। जहां तक हो गया। पुष्पलता मैम लिख रही हैं? पुष्पलता मैम, आपको भी मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए, बहुत जरूरी है। फर्स्ट कॉल तो आना ही चाहिए आपका। 50% काम आसान हो जाता है। पहली कॉल अच्छी नहीं है ना रागिनी मैम, तो कस्टमर आपको व्हाट्सएप पे नहीं आएगा ना, तो फिर आपको बहुत चैलेंज आता है। तो हम कहाँ पे थे? सर एक बार और रिपीट करिए ना, सेकंड वाला। हाँ रजनी मैम, आप रिपीट करिए जल्दी फटक से, क्या लिखा आपने? ये लिखे हैं सर कि क्या मैं हेलो, क्या मेरी बात रजनी मैम से हो रही है? रजनी जी जी, मैं रागिनी बात कर रही हूँ आई डिजिटलप्रेन्योर से। क्या जी। आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखकर फॉर्म फिल किया था? राइट। जी। बहुत बढ़िया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया सबका। तो रजनी ये बोलेंगे हाँ। कि जी, जी मैंने किया था। तो आपको बोलना है, तो बताइए रजनी जी, मैं आपकी किस तरीके से हेल्प या किस प्रकार से हेल्प कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? मैं आपकी हेल्प किस प्रकार से कर सकता हूँ? मैं आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकता हूँ? रजनी जी बोलेंगी, सर थोड़ा मुझे आप बताएं ये क्या है, इसके बारे में। इसमें कुछ सीखने कमाने की बातें हो रही थी इस वीडियो में, तो इसके बारे में मुझे बताएं। तो रजनी जी को आपको बोलना है कि रजनी जी मैं आपको पूरी बेसिक से लेके डिटेल, बेसिक से एडवांस तक लेके हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, या हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। आप ये लिखो सीधे सीधे, हम आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे, बट उससे पहले मुझे थोड़ा सा आपके बारे में जानना है। आप कहाँ से बात कर रही हैं? रजनी जी हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, बट थोड़ा आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से बात कर रही हैं क्या? या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप अपने बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए मुझे, कि आप कहाँ की रहने वाली हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे हमने एक एक पॉइंटर पहले भी बताया है कि आपको क्या करना है। अब थोड़ा सा दिमाग में रिलेशन बनाने का एक ऑप्शन बना के रखना है। जैसे ही बोलेंगे कि सर मैं रहने वाली उत्तर प्रदेश मेरठ की हूँ, उत्तर प्रदेश मेरठ की हूँ, और मैं जॉब करती हूँ। ठीक है। तो आपको बोलना है, रजनी जी बहुत अच्छी बात है, आप उत्तर प्रदेश से हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के काउंसलर हैं तो आप सीधे बोलिए कि मैं भी यूपी से ही हूँ मैम। बहुत अच्छा लगा जान के कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, मेरठ से हैं। तो फिलहाल अभी जॉब कर रही हैं, तो जॉब के साथ में एक्स्ट्रा इनकम करने का क्यों सोच रही हैं? ऑलरेडी आप जॉब कर रही हैं, तो फिर क्यों खोज रही हैं कुछ एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी या कोई और सिस्टम जहाँ पे इनकम हो जाए? संगीता मैम लिख रही हैं आप? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ। जी सर, लिख रही हूँ। हाँ लिखिएगा, सब लोग लिखिएगा, हम आराम से चलेंगे इसमें। सब नए बैच ही है, कोई ऐसा नहीं है इसमें जो पुराना है। अमित सर वगैरह पुराने हैं, तो ये लोग प्रैक्टिकल करके अभी आप लोग को थोड़ा सा डेमो देंगे, बढ़िया लगेगा आप लोग को। हाँ तो मैं एक बार शुरू से रिपीट करता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मिला लीजिएगा।
क्या मेरी बात रजनी ठीक जी है से सर। हो रही है? रजनी जी बोलेंगे कि यस, रजनी जी से हो रही है। रजनी जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्ट्रप्टर कंपनी से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आपने हमारा एक वीडियो देखा होगा फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, एक फॉर्म फिलअप किया होगा। बताइए रजनी जी, हम आपकी किस प्रकार से हेल्प करें, किस प्रकार से आपकी मदद करें, क्या जानना चाह रही हैं? तो ये बोलेंगे कि सर ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे डिटेल में आप बताइए। तो आप बोलेंगे कि रजनी मैम, हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। रजनी मैम, हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, बट मुझे थोड़ा आप अपने बारे में बताएं। आप कहाँ से रहने वाली हैं और फिलहाल में क्या करती हैं? यहाँ तक हो गया था सबका? रजनी मैम, यहाँ तक हो गया था ना? रागनी मैम? हो थोड़ा। गया सर, लिख रहे हैं, हाँ। थोड़ा सा बताए, लिख रहे हाँ, ठीक ठीक, लिख लीजिए। जैसे ही ये लाइन कंप्लीट होगी, रजनी जी अपना परिचय देंगी। परिचय देंगी, हैं। कुछ भी एक्स वाई जेड बोल सकती हैं, दिल्ली है, उड़ीसा है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, कहीं का भी नाम ले, आपको बोलना है। जैसे ये बोलती है चंडीगढ़, अरे वाह रजनी मैम, आप चंडीगढ़ से हैं, बहुत बढ़िया। चंडीगढ़ के बारे में काफी सुना है। आपको मालूम है कि चंडीगढ़ हरियाणा का और पंजाब का राजधानी है, मालूम है ना? तो आप उसमें ऐड करो कि ये तो मैम आपका हरियाणा का राजधानी है मेरे ख्याल से। और तो ये बोलेंगे हाँ जी सर, राजधानी है, बहुत बढ़िया। तो चंडीगढ़ में काफी कुछ थोड़ा सा इससे रिलेशन बनाने का प्रयास करिए कि चंडीगढ़ में वैसे में क्या क्या है वहाँ पे घूमने के पर्पज से, अगर देखा जाए तो बहुत नाम सुना है मैंने चंडीगढ़ का। तो थोड़ा सा जरूर इंट्रो लिया करना उस शहर का, इसलिए कि ये जब कभी दोबारा कोई क्लाइंट आपको भेंट होगा चंडीगढ़ का, तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है पहली बार कॉल करनी है, दोबारा कोई चंडीगढ़ का नहीं मिलेगा आपके साथ में। ऐसा है क्या, किसी को लग रहा है? संगीता मैम, शिवम जी, प्रियंका कुमारी मैम, कहाँ हैं आप? प्रियंका गुप्ता मैम, लिख रही हैं? जी लिख रही हूँ सर। हाँ, रिलेशन पहली बार में बहुत जरूरी होता है। तो जैसे ये बोले कि सर मैं चंडीगढ़ की हूँ, तो आपको अप्रिशिएट करना है, अरे वाह मैम बहुत बढ़िया है, आप चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ तो कैपिटल है वहाँ हरियाणा की और पंजाब की, काफी सुना है। तो बताएं कुछ थोड़ा आप अपने चंडीगढ़ के बारे में, क्या क्या है वहाँ पे देखने या घूमने के योग्य। तो वो जो भी चीजें बताएंगी वो आपका एक नॉलेज बढ़ेगा। इसलिए नॉलेज बढ़ाना है क्योंकि हमें इस इंडस्ट्री में लंबा काम करना है रागनी में, ठीक है? अगर आपके बनारस के बारे में कोई पूछेगा तो आप बता सकती हैं, बड़ी अच्छा, बड़ी खुशी भी होती है बताने में, ठीक है? अब हम आगे बढ़ेंगे कि बाकी तो सब ठीक है रजनी मैम। आप तो ऑलरेडी जॉब कर रही हैं, फिर जॉब के साथ में क्या मतलब इनकम की अपॉर्चुनिटी क्यों देख रही हैं? बाकी तो सब ठीक है, आप ऑलरेडी जॉब कर रही हैं, तो इनकम की अपॉर्चुनिटी क्यों देख रही हैं? लिख लीजिए। लिख रही हैं, हो गया? हो जाए तो मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। हो गया? बाकी तो सब ठीक है रजनी मैम। आप तो ऑलरेडी जॉब कर रही हैं, फिर जॉब के साथ में इनकम करने का क्यों सोच रही हैं? क्या चैलेंज आ रहा है? तब ये अपनी प्रॉब्लम बताएंगी कि सर जॉब तो कर रहे हैं, पर जॉब में उस तरीके की सैलरी नहीं है। 12 घंटे काम करना पड़ता है, 8 घंटे काम करना पड़ता है, घर से बाहर जाना पड़ता है, मैं घर से बाहर जाके काम नहीं करना चाहती। ये कुछ इस तरीके का कोई ना कोई एक्सक्यूज देंगे, ठीक है? तो आपको बोलना है कि ओके रजनी मैम, मैं समझ पा रहा हूँ, मतलब आपकी प्रॉब्लम हमारे यहाँ किसी एक का नाम ले लो, किसी एक का नाम ले लो, यहाँ पे एग्जाम्पल देने के समय आ गया। आपको बोलना हमारे यहाँ बिल्कुल आप ही की तरह एक हमारे यहाँ संगीता मैम है, जो महाराष्ट्र की हैं, उनके 2 बच्चे हैं और पहले जॉब करती थी, पर अब बच्चे बेबी छोटे हैं, बच्चे छोटे हैं जिस कारण वो बाहर नहीं जाती हैं, अब घर से ही काम करती हैं हमारे साथ में। तो कुछ अगर इस तरीके से आपको मिल जाएगी घर में ही बैठ के, उसी मोबाइल फोन से काम करने को, जिस फोन पे आप फोन से लोगों से बात करती हैं, रील्स देखती हैं, तो कैसा रहेगा? तो रजनी मैम के मुंह से निकलेगा सर बहुत बढ़िया रहेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? रजनी मैम, जैसे ही सर आपने यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे मैं कि समझ रहा हूँ, मैं मैं समझ रहा पढ़ाई हूँ, करता हूँ। उस पर भी आ रहा हूँ ना। आप टेंशन मत लो, पहले मुझे एक बार कंप्लीट कर लेने दो। मुझे मालूम है कि कहाँ पे क्या चैलेंज आएगा, ठीक है? देखो स्टेटस लगाने का कमाल किया, सुबह से 2 हाय आ गए मेरे पास।
स्टेटस आए नहीं, मतलब रिप्लाई आ गए स्टेटस। ठीक है। हम्म। तो अगर जैसे कि हमारे यहाँ एक संगीता मैम है, वो हाउस वाइफ है और उनके दो बच्चे हैं। बच्चों के कारण उन्होंने जॉब छोड़ दिया, घर पे रह के वो इनकम करने की सोच रही है। महीने का 25-30 हजार 28 हजार रुपये वो आराम से कमा लेती हैं। कुछ इस तरीके का रजनी मैम अगर आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा? ये बोलेंगे सर बहुत बढ़िया रहेगा, फिर तो मेरा काम बन जाएगा। तो रजनी मैम अब यहाँ पे काउंटर अटैक कर सकती हैं, या फिर आप उनको सीधे वेबिनार के लिए शिफ्ट कर सकते हो। रजनी में आप उनको बोलो कि रजनी मैम, बाकी देखिए चीजें फोन पे तो मैं इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगी और इससे ज्यादा डिस्कस नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ हमारा शाम को एक वर्कशॉप होगा 7 बजे, जहाँ पे आपको कंपनी के बारे में, काम के बारे में, कैसे आप घर पे रह के काम करेंगे, किस तरह से कंपनी आपकी हेल्प करेगी, और पहले महीने से आपकी इनकम कैसे होगी, ये चारों पांचों सवालों के जवाब 7 बजे के वर्कशॉप में मिलेगा। तो कैन बी पॉसिबल आप 1 घंटे समय निकाल पाओगे अपने लिए, अपनी लर्निंग के लिए? तो इनका 99% चांस रहेगा ये बोलेंगे हाँ। अगर इन्होंने बीच में काउंटर अटैक किया, कुछ होशियार पर्सन आ जाएंगे, कुछ होशियार पर्सन रहते हैं, काउंटर अटैक करेंगे कि सर वो थोड़ा सा मुझे काम बता दो ना इसमें काम का, थोड़ा सा आप मेरे को काम बता दो ना सर इसमें काम का। तो आपको बोलना है मैम सिंपल सा है, 2 ही लाइन से ज्यादा सवाल का जवाब नहीं होना चाहिए। ओके मैम, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने हमारा कोई वीडियो देखा? बोलेंगे हाँ जी। उस तरीके से सॉरी, वीडियो देखने के बाद आपने एक फॉर्म फिलअप किया? जी फिलअप किया। आपका नाम, नंबर, ईमेल डिटेल मेरे पास आया? बोलेंगे हाँ। मैंने आपको कॉल किया? बोलेंगे हाँ। अगर इस तरीके से कोई व्यक्ति फॉर्म फिलअप करके आपके पास आ रहा है तो उससे कॉल करके गाइड कर सकती हैं आप, जो कि प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। बस इससे ज्यादा जवाब आपको नहीं देना। वो बोलेंगे इससे ज्यादा जवाब आपको नहीं देना। बस आगे की डिटेल के लिए मैम, पहले तो ये मेरा नंबर सेव कर लीजिए। आप 3 स्टेप बोल सकते हैं, 3 स्टेप फॉलो करिए। पहला नंबर ये मेरा सेव कर लीजिए। नंबर सेव करने के बाद मुझे एक बार अपना नाम लिख के या फिर हाई लिख के एसएमएस करिए, तो मैं बेसिक डिटेल्स के लिए कुछ वीडियोस दूंगा 2-2 मिनट का, वो देखिए। उसको देखने के बाद हम आपसे मिलेंगे शाम 7 बजे के वर्कशॉप में, हमारे अंकित बंसल सर जहाँ पे सेशन ले रहे होंगे, जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप कंपनी के बारे में, काम के बारे में, सपोर्ट के बारे में, इनकम के बारे में डिटेल में बताएं। ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताओ रजनी मैम कि सच में आप शाम को समय निकाल रही हो? क्योंकि इसमें स्लॉट हमारे पास कम, 10 स्लॉट आज हमें इशू हुए थे, जिसमें से 7 ऑलरेडी हमारे बुक हो गए। 10 स्लॉट ऑलरेडी, सॉरी 10 हमको मिले थे जिसमें 7 ऑलरेडी बुक हो गए हैं, 3 और बचे। इसमें अभी मुझे 10 लोगों से और बात करनी है। अगर आप सीरियस हो तो वही मैं आपको ये स्लॉट दे सकती हूँ। तो आप समय निकालोगी आप अपने लिए 1 घंटे का? पक्का? डन? ऐसे तो ये बोलेंगे हाँ जी सर, बस ठीक है, मुझे हाई भेजिए, मैं आपको रख देगा। ये एक आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है। एक आपका अगर कुछ लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप देख लेना। एक रिकॉर्डिंग कंप्लीट। कुछ लिख लिए हैं सर, कुछ बाकी रह गया, वो देख के हाँ, सुनकर फिर से लिख लेंगे। मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी कर दिया लास्ट टाइम। हाँ, जी। थोड़ा फास्ट था तो हम लोग को लिखने में धीमी धीमे धीमे चलिए चल कोई रहे बात थे नहीं, हम आप लोग। यूट्यूब से देख लीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। और हम इसका अभी एक दो बार रिकॉर्डिंग दे और दीजिएगा एक दो, तो भी हम लिख हाँ लेंगे। एक दो बार और रिपीट भी करेंगे। हम्म। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ जाएगा, प्रश्न आना भी चाहिए। कस्टमर कई बार कहता है कि बस रंजनी मैम एक चीज मुझे बता दो, पैसा तो नहीं लगेगा? वो हम्म। बोलेगा कि रजनी मैम बाकी सब ठीक है, मेरे को ये बता दो पैसा तो नहीं लगेगा। आपको बोलना है कि सीधे सीधे कि रजनी मैम देखो पैसा तो लगेगा, पैसा हर जगह लगता है, पैसा कहाँ नहीं लगता है। आप घर में हो, बाहर जा रही हो, आप पानी पी रही हो, बोतल ले रही हो, कुछ भी एबीसीडी करो, घर में जो चाय बनती हो, चाय पत्ती भी पैसे का ही आता है। कोई भी चीज विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता। और अगर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट खोज रही हैं रजनी मैम, तो सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट करने वाली हैं। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। हाँ, हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत नॉमिनल इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे आप महीने के 35-50 हजार रुपये अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। बाकी और डिटेल समझने के लिए आपको वर्कशॉप में आना पड़ेगा। ऐसे मतलब आपको पैसे को लेके हामी भर देना है, मतलब मना ही नहीं करना है, ध्यान रखना। क्योंकि अगर आपने मना किया और फिर उसने अटेंड किया, पैसा मालूम चला, तो उसको तकलीफ होगी। अगर आपने पहले बता दिया रागनी मैम, तो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति देखो। अब लोग जो आते हैं ना, उनका एक माइंडसेट तो पहले बन गया होता है कि भाई पैसा तो हर जगह लग रहा है, पैसा देना भी पड़े, बस वो प्लेटफॉर्म चेक करने आते हैं। ठीक है। तो पैसे देने के नाम पे अब लोग नहीं डरते हैं, ये मैं आप लोग अपने माइंड से निकाल।
अब आपको दूसरा तरीका मैं सिखाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। दूसरा तरीका, जब भी आप किसी से पहली कॉल करते हैं, जैसे मान के चलिए रजनी मैम, रजनी मैम, क्या मेरी बात रजनी मैम से हो रही? रजनी मैम बोलेंगे यस। रजनी मैम, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आज डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से। मैडम, आपने एक हमारा फॉर्म फिलअप किया था, इंक्वायरी किया था, बताइए क्या जानना चाह रही हैं? तो बोलेंगे हाँ जी सर, ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताओ। तो यहाँ से आपका लाइन चेंज हो जाना चाहिए, ऐसे कि मैडम, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, हमारे आई डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी में दो तरीके के पर्सन इंक्वायरी करते हैं। पहले वो पर्सन होते हैं जो अपने स्किल को इन्हेंस करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, अपने करियर में ग्रो चाहते हैं। कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, कोई एडिटिंग, एनिमेशन, एआई, चैट जीपीटी, वेबसाइट बनाना, इस तरीके के कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारे यहाँ एनरोल करा के वो सीखना चाहता है, ओनली फॉर सीखना चाहता है। दूसरे वो आते हैं जो इन सब कोर्सेज को सीखने के साथ साथ में चाहते हैं कि महीने का 30 से 35 हजार, 40 हजार रुपये भी कमाऊं, सीखते सीखते भी। अब मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा? मुझे लग रहा है कि मेरा जो सब्सक्रिप्शन उसने अभी बढ़ाया नहीं। हम्म। तो अब ये चीज मुझे बताइए कि कस्टमर क्या बोलेगा? कस्टमर इसके बाद क्या बोल सकता है? अगर आपने उसे दो तरीका दिया, एक तो सीखने का दिया, एक दूसरा सीखने के साथ साथ इनकम का दिया, तो वो क्या बोल सकता है? सीखना और सीख कमाना दोनों पैसा मिलेगा। अमित सर, एक आप फर्स्ट कॉल कर लो, मैं थोड़ा बात कर लूँ यार, उसको पेमेंट किया था, वो सब्सक्रिप्शन बढ़ाया नहीं है जूम वाला ना। अमित सर, एक जी कॉल सर, कर लो बाकी किसी के साथ में। हेलो। ओके सर। अमित सर, अभी सब्सक्रिप्शन मेरा बढ़ाया नहीं क्या आपने? कल तो पेमेंट कस्टमर किया। कौन बनेगा? मैं कौन? मैं शिवम बन जाता हूँ। मैं भी बन सकती ठीक है शिवम भाई, आप बन जाइए। हाँ, ओके, आप एफिलिएट, ठीक है, आप बन जाइए कस्टमर, ठीक है। तो चलिए, तो मैं कस्टमर है तो कुछ, ओके, बात करो। शिवम जी, एक कॉल कर लीजिए रजनी मैम के साथ में, मैं 10 2 मिनट में कनेक्ट हो जाऊंगा। शिवम जी, एक कॉल करिए, कंप्लीट ठीक है करिए। सर। ओके ओके। हम्म। हेलो रजनी मैम, आप ओपन कर लो। जी जी। हेलो। हाँ जी, ओके, मैं अभी बात कर रहा था। ओके, हेलो। हेलो। हाँ, क्या मेरी बात रजनी जी से हो रही है? जी हो रही है। रजनी जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपने, सॉरी सॉरी, फिर से शुरू करते हैं। ओके, हेलो। हेलो। क्या मेरी बात रजनी जी से हो रही जी है? रजनी जी, मैं शिवम बात कर रहा हूँ, आई डिजिटल ट्रेनिंग कंपनी। जी बोलिए। रजनी जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपने हमारे एक फेसबुक या इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखकर फॉर्म फिलअप किया था, याद आया आपको? जी। तो बताइए हाँ क्या मैं आपकी मदद कर जी, मैंने उसमें देखा था कि कुछ अपने स्किल सीख सकते हैं और इनकम भी कर सकते हैं, ऐसा सकते? कुछ ओके था, ओके। तो इसलिए मैंने इसमें अप्लाई नाउ किया था। अच्छा अच्छा। तो रजनी मैम, आप घबराइए मत, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा, लेकिन उससे पहले क्या मैं थोड़ा आपके बारे में जान सकता हूँ कि अभी आप कहाँ से बात कर रहे हो? जी जी, मैं रजनी बात कर रही हूँ, मैं एमपी से बात कर रही हूँ, एमपी सागर से। एमपी सागर से? आप मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं? जी जी। ओके ओके। अच्छा रजनी मैम, मैंने सुना कि मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमने वाली है। अगर मैं अभी कभी वहां पर अपने फैमिली के साथ आऊँ तो आप हमें बता सकते हो कि कौन कौन सी वहां पर दो तीन प्लेसेस जो है अच्छी अच्छी, कि मैं वहां पर घूम पाऊँ? हाँ सर, यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए, आप आ सकते हैं, घूम सकते हैं। तो यहाँ पे पेरिस टूल भी है, बहुत सारी जगह है ऐसी जो घूम सकते हैं आप, एंजॉय कर सकते जैसे हैं। दो तीन नाम बता सकती हो मेरे को तो आप? क्या? मतलब दो तीन नाम बता दो कि मैं अपने नोट्स कर हाँ लूँ सर, कि ये जगह मैं घूम सकती बिल्कुल सर, हमारे यहाँ पर एक गड़ाकोटा है जो पेरिस टूर टाइप का है, कि यहाँ पर आते ही लोग फैमिली के साथ आते हैं, ज्यादा एंजॉय करते हैं। हूँ। बहुत सी चीजें हैं जहाँ पर, चकरा घाट वगैरह है, अटल पार्क वगैरह है, यहाँ पर लोग घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, फैमिली साथ भी घूम सकते हैं। ओके ओके, बढ़िया मैम, बढ़िया मैम। तो मैं कोशिश जी। करूंगा आने की, लेकिन ओके मैम, तो मैं अब ये जान सकते कि अभी आप क्या करती हैं? अभी सर मैं कुछ नहीं, अभी मैं स्टूडेंट हूँ। आप अभी पढ़ाई करती हो? ओके। जी। तो अभी आप किस क्लास में पढ़ते हो?
क्या? अभी आप किस क्लास में पढ़ाई कर रही हो? अभी मेरी सिर्फ ग्रेजुएशन ही हुई है। अभी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया या कर रही हो अभी आप? क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया या अभी कर रही हो? हो गई है सर। कंप्लीट हो गई है, बढ़िया। तो जी। अब आगे मतलब क्या चीज़ की आप प्लानिंग कर रहे हो, क्या सोच रहे हो आगे के लिए? अभी सर अब ग्रेजुएशन हो गई है तो अब कुछ इनकम ऑफ सोर्स देख रहे हैं कुछ करने के लिए। इनकम ऑफ सोर्स ढूंढ रही हो, बढ़िया बढ़िया। तो अभी तक आपको कोई मतलब अच्छा कुछ मिला जो ढूंढ रही हो आप? नहीं, अभी तो मैं जैसे प्राइवेट सेक्टर में जॉब देख रही हूँ तो वहां पर मुझे कुछ ऐसी कोई जॉब नहीं मिली है, तो अब मैं कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देख रही हूँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो देखो रजनी जी, आप ही की तरह हमारे यहाँ एक रागिनी जी है, जो आप ही की तरह लगभग आज से 5 महीने पहले आई थी। उन्होंने भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, और वो भी कुछ मतलब कि इनकम के लिए ढूंढ रही थी। पढ़ाई कंप्लीट हो गया था उनका भी, एमएससी उन्होंने किया था। तो उन्होंने एक्सप्लोर करते करते, जैसे आपने हमारे यहाँ एक्सप्लोर किया, वैसे ही उन्होंने एक्सप्लोर करते करते हमारे प्लेटफॉर्म पर आई, राइट। और मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि आज वो बहुत अच्छी खासी महीने की कमा रही है हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर, राइट। तो रजनी मैम, मेरे को ये बताओ कि जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पर वो लोग इंक्वायरी करते हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं, या वो करते हैं जो कुछ सीखते हुए पैसे कमाना चाहते हैं। तो मैं ये जान सकता हूँ कि आपने यहाँ पर किस लिए इंक्वायरी किया था, सीखने के लिए या सीखते हुए पैसे कमाने के लिए? मुझे लग रहा है उनका नेटवर्क का इशू है। तो मीटिंग 4 मिनट में ये खत्म होगी। दोबारा से आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है? क्योंकि ये अपग्रेड नहीं किया है उसने। कल मैंने हालांकि उसको पेमेंट कर दिया था, लेकिन वो अपग्रेड नहीं किया। ये जूम का भी सब्सक्रिप्शन चलते हैं ना। तो आप लोगों को मैंने दो तरीके बता दिए रागनी में। दो तरीके क्लियर हो गए। इस रिकॉर्डिंग को और अच्छे से देख लेना। पहला था कि हम नॉर्मल में चलेंगे, उन्हीं से पूछते रहेंगे। दूसरा, हम उनको ऑप्शन दे देंगे कि भाई हमारे यहाँ पे दो तरीके के लोग इंक्वायरी करते हैं। पहले तो वो है जो सीखना चाहते हैं, सीख के ग्रो करना चाहते हैं अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में। दूसरे वो है जो सीखने के साथ साथ में चाहते हैं कि मैं एक्स्ट्रा एडिशनल सोर्स बना लूं, जहाँ पे महीने का 30-35 हजार रुपये एक्स्ट्रा इनकम भी हमारा बने, और कोई ऐसी स्किल सीखूं जिससे इन फ्यूचर मुझे बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। अब एक तरीका मैं और बताता हूँ, इस रिकॉर्डिंग को सुन लेना बड़े ध्यान से। एक ये तरीका है, जैसे कि आपने किसी को कॉल किया, जैसे रीना मैम को कॉल किया। रीना मैम का नंबर आया आपको, आपने फोन लगाया। हेलो जी, रीना जी से बात हो रही है? तो बोलेंगे जी हाँ हो रही है। रीना जी, सबसे पहले तो मैं आपसे कंफर्मेशन करूंगा, आप रहने वाली हिमाचल की हैं? बोलेंगे हाँ। ओके। आप अभी जॉब करती हैं? बोलेंगे हाँ। आपका ईमेल आईडी ये है? बोलेंगे हाँ। ओके, ठीक है, वेरीफाई हो गया रीना मैम। तो अब रीना मैम, यहाँ से आगे बढ़ना है। यहाँ से आगे बढ़ना है रीना मैम। कल आपने हमारा एक वीडियो देखा होगा, इंक्वायरी किया होगा, ये डिटेल मेरे पास आई है। तो इसलिए मैं आपसे पहले वेरीफाई कर रहा था। समझ रहे हैं? कई बार क्या होता है, कस्टमर बोलता है ना कि नहीं नहीं मैंने तो इंक्वायरी नहीं करी है, तो उस केस में पहले ही वेरीफाई कर लो। जैसे मैं आपको रागिनी मैम फोन लगा रहा हूँ, चलो हेलो रागिनी मैम, तो बोलेंगे हाँ जी। रागिनी मैम, थोड़ा सा मैं आपका डिटेल वेरीफाई कर लूँ पहले, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। मैं आई डिस्ट्रिक्ट से अरुण राय बात कर रहा हूँ। आपका रागिनी मैम नाम है, आप रहने वाली बनारस की हैं, आपका ईमेल आईडी ये है, और आप अभी जॉब करती हैं, राइट? तो बोलेंगे हाँ हाँ। ओके। तो रागिनी मैम, आपका डिटेल मेरे पास आया हुआ था। आपने हमारे एक वीडियो पे इंटरेस्ट शो किया था कुछ इनकम करने के पर्पज से। इस वजह से आपका डिटेल आया था। तो अब रागिनी मैम कभी नो नहीं बोल सकती ना कि मैंने इंक्वायरी नहीं करी। तो आप फिर बोल सकती है कि रागिनी मैम आप बताएं क्या हेल्प करूं, किस तरीके से क्या जानना चाह रहे हैं। यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर हो रहा है तरीका जो मैं बता रहा हूँ आप सबको? पुष्पलता मैम, कुछ बताइए, समझ में आ रहा है जो मैंने अभी तक सिखा रहा? प्रियंका मैम, आप अनम्यूट कर सकती हैं, अनम्यूट का ऑप्शन है। 1 मिनट, 1 मिनट में ये सेशन खत्म हो जाएगा, तो दोबारा से ज्वाइन कर लेना आप लोग, क्योंकि अभी सेशन को चलाना है। ठीक है। हम्म। प्रियंका मैम, समझ में आ रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया। तो पहला जो तरीका है वो, उसको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना उस पे। और जो अभी मैंने बताया था, ये तो प्रैक्टिस के बाद आप कर सकते हो। जैसे कई बार क्या होता है कि कस्टमर ना या हाँ ना या बोलता है, जो भी है। इससे थोड़ा सा ये रहता है, कस्टमर आपको ना नहीं बोल पाता। कई केस में होता है कि यार
वो बोल देता है कि नहीं नहीं मैंने इंक्वायरी नहीं करी, तो उस केस में आप पहले ही उसको कंफर्मेशन कर लेते हो कि जी मेरी बात रूपम जी से हो रही है। हाँ जी रूपम जी, रूपम जी आप रहने वाले उड़ीसा के हो और आपका अपना जॉब है और आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम खोज रहे हो, ये डिटेल मेरे पास आई है, मुझे वेरीफाई करिए ये आपका ही डिटेल है। बोलेंगे हाँ जी, तो बताए रूपम जी आप किस तरीके से हम आपकी हेल्प करें। बहुत सॉलिड तरीका ये भी है। बताइए हम आपको किस तरीके से हेल्प करें, क्या जानना चाहते हैं, सीधे यहाँ के लेके जाना। तो मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ आप तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हो रूपम जी, फिर क्यों खोज रहे हो एक्स्ट्रा इनकम। अब यहाँ पे लोकेशन वोकेशन नहीं पूछे क्योंकि पहले ही मालूम हो गया ना आपको लोकेशन उड़ीसा में है, उड़ीसा के हैं। या हाँ अगर वो स्टेट का नाम ले रहे हैं तो आप यहाँ बोल सकते हो कि उड़ीसा में कहाँ से हैं, यूपी में कहाँ से हैं, पटना में कहाँ से हैं। क्लियर है। इसके बाद जैसे ये मीटिंग एंड हो रही है, आप कभी भी एंड हो सकती है 10-15 सेकंड में, दोबारा ज्वाइन करना। और दोबारा में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। दोबारा के सेशन में हम प्रैक्टिकल करवाएंगे उन लोगों से जिन्होंने अच्छे से लिखा है। जो भी टूटा फूटा आपने लिखा है आपको बोलना है, तो आप लोग रेडी हो जाना। ऐसा नहीं कि दोबारा ज्वाइनिंग